आवाज कैसे पता चलेगा उसका? हाँ, सभी लोगों को बराबर समझ में आ रहा है? सब लोग अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिए। म्यूट कर देंगे। आप लोग को समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। जी सर जी। बहुत बढ़िया है। ध्यान से इस चीज को समझ लीजिए एक बार। अगर अच्छे से समझ गए तो दोबारा पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपका जो रिजल्ट है, बड़े बड़े डॉक्टर मात खा जाएंगे। आपके एक पॉइंट की जरूरत है। आपका द्वारा एक तो पॉइंट आपने लगा दिया और साल भर डॉक्टर्स ने इलाज किया, चाहे किसी भी पैथिक का, मैं गारंटी देता हूँ। हमारे यहाँ का जो ट्रेनीज है, एक ट्रेनीज जो है वो बहुत बड़े डॉक्टर को मात दे सकता है। बहुत छोटी सी बात है ये। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपका अनुभव बढ़ेगा, तो फिर न जाने क्या क्या हो जाए। खैर, आगे बढ़ते हैं। हाथ और पैर में आप लोगों को अभी मैं बता रहा था कि हाथ और पैर किस तरह से यहाँ पर होते हैं। आप अपर डायफ्राम में आपने अंगूठे में अपने सिर को देखा, गले को देखा, चेस्ट को देखा। अब ये चीजें अपर साइड हो गई। अब बिलो जाओगे तो हाथ को आपने ऐसे रखना है, इस तरह से, ऐसे। जब ऐसे आप रखेंगे तो ये बीच की जो लाइन आपने डाला है, अपने अपने हाथ में देखिए, बीच में जो आपने सीधी लाइन डाला है, इस लाइन से लेफ्ट और लाइन से राइट, दो हिस्से हैं, लेफ्ट और राइट। तो लाइन से लेफ्ट में आपकी दो उंगलियां, यहाँ पर लेफ्ट वाली उंगली दो ठो आ रही है। तो साइड में जो लास्ट में है, साइड में आपका हाथ है, तो ये सबसे लास्ट वाला ये हाथ है, और इस साइड में ये वाला हाथ है। अब बीच के जो दो उंगली है, ये बीच के दोनों पैर हो। इस तरह से प्रोफेसर पार्थ साहब ने इसको डिवाइड किया, आपके हाथ की हथेली को, और डिवाइड करके इसको निकाला कि इस एक हथेली से आप शरीर के सारे अंगों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यहाँ अब आपके सामने में जो ये स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, ये ऊपर के हिस्से को और नीचे के हिस्से को हमने दो हिस्से में यहाँ पर बांट दिया। ये अकेला पैर के ऊपर यहाँ पर इन्होंने दिया है कि पैर में आप कैसे समझोगे, पैर के पीछे का हिस्सा कहाँ पर आएगा, पैर के साइड का हिस्सा कहाँ पर आएगा, पैर के लेफ्ट वाला हिस्सा और फ्रंट वाला हिस्सा। यहाँ यिन यांग का थोड़ा सा गड़बड़ होगा, लेकिन इस यिन यांग को गड़बड़ जो हो रहा है, क्योंकि यिन यांग का सिद्धांत क्या है, बाहर से दिखने वाला जितना कुछ भी है, एक माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो पैर और हाथ उसके इस तरह से बंधे होते हैं, तो उसके बाहर का हिस्सा जो दिखाई दे रहा हो यांग हो गया, और जो ढका हुआ हिस्सा है वो यिन हो गया। इस तरह से पैर का जो पिंडली का हिस्सा है जो अंदर दबा हुआ है वो यिन हो गया। अब घुटने के अंदर का हिस्सा जहां पर मुड़ गया घुटना, वो यिन हो गया, और बाहर जो घुटने की कटोरी है वो बाहर दिख रही है, वो यांग हो गई। तो आप उंगली में यहाँ पर आप घुटने की कटोरी का ट्रीटमेंट अगर यहाँ पर दे दिए, सक्सेस नहीं होगा। ये पैर है, आपको पता चल गया ये पैर है। अब ये पैर है तो ये वाला हिस्सा जो है बॉडी से जुड़ा हुआ हिस्सा, ये हिप होगा, ये जांग होगा, जांग के बाद घुटना आएगा, घुटने के बाद में ये क्या आएगा, पिंडली आएगा, और ये टखना आ जाएगा, टखने के बाद ये पांव का हिस्सा होगा। अब पांव में यिन हिस्सा है तो बोलेंगे कि ये क्या है, तो ये है आपका तलवा, और ये पीछे ये वाला हिस्सा ऊपर का हो गया। यहाँ तक ठीक है, लेकिन घुटने की कटोरी में चोट लग गया, सामने जो कटोरी आप बोलते हो वहां चोट आ गया। अब आप बोलोगे कि ये जो है ये घुटने की कटोरी हो जाएगी, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? अरे मुंडी हिलाओ यार, ये घुटने की कटोरी होगी ना। लेकिन ये घुटने की कटोरी का दोगे तो यहाँ पर ट्रीटमेंट सक्सेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि घुटने की कटोरी का पॉइंट जो है दूसरी जगह पर मिलेगा, वो समझिए। यहाँ ये किस तरह से, अब यहाँ पर आप देखो, ये मिडिल फिंगर आपका बनाया हुआ है, ये मिडिल फिंगर है, और एक मिडिल फिंगर यहाँ बना हुआ है साइड में। अब ये जो मिडिल फिंगर है, यहाँ पर आप देखिए सामने से ये नाखून दिख रहे हैं इस पैर में, ये इस पैर में आपको नाखून दिख रहे हैं,
और ये एड़ी का हिस्सा उसके बगल में ये एड़ी वाला दिखाई दे रहा है। एड़ी से पीछे का हिस्सा जो है ये पीछे का हिस्सा हो, और ये नाखून के सामने से ये पूरा पैर हो। अब यहाँ पर आप देखो, ये एक नंबर यहाँ पर दे रहा है, 1, 2 और 3 ऊपर ये वाला हिस्सा, 1, 2 और 3। तो अब सामने से देख रहे हैं, तो हम जब खड़े होते हैं, देखिए मैं खड़ा हो रहा हूं और मैं खड़ा होकर के अपने हाथ को ऐसे रखा हूं, तो ये देखिए, ये मेरे उंगली मेरे सामने के नाखून को देखते हुए अगर देखूं, मेरे पैर के सामने से अगर मैं अपने हाथ को देखूं इस तरह से, तो क्या दिखता है, ये नाखून जो है इस तरफ है, साइड में, राइट साइड जा रहा है, और लेफ्ट हैंड का नाखून लेफ्ट साइड जा रहा है। नॉर्मल तरीके से हम खड़े होते हैं तो दोनों हाथ हमारे इस तरह से, इस तरह, ये दोनों हाथ ऐसे रहते हैं। हम इसको ऐसे रख नहीं सकते, इन साइड में है तो हम ऐसा रखेंगे, नहीं रख पाएंगे, नॉर्मल तरीके से रह नहीं पाएगा। लेकिन नॉर्मल नेचुरल तरीके से आदमी इस तरह से खड़ा होता है। अब इस तरह से खड़ा हुआ तो नेचुरल तरीके से हमारा पैर भी इसी तरह से आता है। अब इसी में हमको देखना है, ये पैर का उंगली है, तो सामने वाला हिस्सा, ये जो पैर के सामने का हिस्सा आप देख रहे हैं, ये कहां पर आ रहा है, ट्रेस हो रहा है, नेचुरली यहां पर ट्रेस हो रहा है। ये अब आपको समझ में आ गया होगा, ये इस तरह से इसको बनाया गया। तो ये देखिए, ये पैर का, ये दाहिना पैर है, पेशेंट का राइट लेग है, और ये राइट हैंड की मिडिल फिंगर है। यहाँ पर 1 नंबर लिया, हिप जॉइंट के बाहर का हिस्सा और हिप के अंदर का हिस्सा, ये अंदर वाला हिस्सा यहाँ पर है और ये बीच का है। तो ये 1 नंबर बाहर का हिस्सा है, ये कहां पर आ रहा है, ये यहाँ, सॉरी, ये 1 नंबर यहाँ बाहर यहाँ पर आ रहा है, और 2 नंबर बीच में, और 3 नंबर, माने बाहर जो 1 नंबर है वो यहाँ पर आएगा, ये यहाँ, और 2 नंबर यहाँ बीच में, और तीसरा नंबर यहाँ। इसी तरह से अब ये जो है बॉडी इसका, इस एक पैर को अगर पलट दिया तो ये कूल्हे का हिस्सा आ गया यहाँ पर, और यहाँ साइड में 1 नंबर आपको दिख रहा है ये, और यहाँ पर 3 नंबर यहाँ दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा 3 नंबर है, और 4 नंबर यहाँ बुटक के ऊपर चूतड़ वाले हिस्से में यहाँ पर 4 नंबर आ रहा है। इसका पॉइंट कहां पर आ रहा है, ये देखिए। अब उसी पेशेंट के इसी उंगली को जब वो ऐसे पलट देता है तो यहाँ पर ये बुटक वाला हिस्सा आता है, देखिए यहाँ, ये इस जगह पर, यहाँ ये बुटक वाला हिस्सा यहाँ पर आए। अब यहाँ से आप सीधी लाइन खींचेंगे तो क्या होगा कि ये पैर का ये लाइन पूरा सीधा आएगा यहाँ से। अब यहाँ पर आप एकदम क्लियर हो जाएगा कि घुटने के पीछे में अगर यहाँ पर दर्द आ रहा है तो ये कहां पर इसका पॉइंट होगा, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच वाले हिस्से में, मिडिल फिंगर पर ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, घुटने के पीछे का हिस्सा यहाँ होगा। उसी तरह से एंकल जॉइंट पे तकलीफ है तो यहाँ पर आएगा पीछे साइड में, और फ्रंट में होगा तो यहाँ पर आएगा। घुटने के सामने में कटोरी में तकलीफ है तो यहाँ पर आप ट्रीटमेंट देंगे तो फायदा होगा। ये हिस्सा जो है पैर के साइड वाला, तो ये इस चीज को आगे पीछे करके दोनों तरफ से इसको दिखाया है। यही चीज आपको नीचे में दिखाई दे रहा है, नीचे में फ्रंट वाला हिस्सा, ये पैर का जो फ्रंट का हिस्सा है वो दिखा रहे हैं। 1 नंबर आपका ये हिप जॉइंट का हिस्सा हो गया। अब यहाँ पर 2 नंबर, ये अंदरूनी हिस्सा, यहाँ पर 2 नंबर आया। 2 नंबर कहाँ पर आ रहा है, ये दोनों पैर को आप यहाँ से देखिए, अंदर साइड से दोनों पैर को जब देखेंगे तो यहाँ पर बीच में, यहाँ पर 2 नंबर आ रहा है, इसका पॉइंट यहाँ है। उसी तरह से घुटने में साइड में, अंदर साइड में, यानी दाहिने पैर के लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो ये दाहिने
हाथ के जो मिडिल फिंगर है इसके बीच में अंदर साइड, इन साइड, ये इन साइड में ये नंबर आएगा। और यहाँ इसी तरह से अंगूठे की लाइन में टखने के हिस्से में जहां बीचों बीच वाला पॉइंट है वो यहाँ। इसी तरह छोटी उंगली की लाइन में टखने का पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, ये टखने का पॉइंट यहाँ पर आएगा। इसी तरह से देखिए ग्रीन कलर में जो दिखाया गया है यहाँ पर, ये ग्रीन कलर में घुटने के साइड वाला हिस्सा, साइड में अगर दर्द है तो ये यहाँ पर आएगा, और हिप में अगर दर्द है साइड में ये यहाँ। ये इसको भी आपने बहुत गौर से समझना है। पॉइंट्स को अगर आपने गौर से समझ लिया, आप मान के चलो आप 100% सक्सेसफुल ट्रीटमेंट कर पाएंगे। ये बातें आप लोग समझ गए होंगे। इसमें और कुछ अगर आप जानना चाहते हो तो क्लास के बाद में, क्लास खत्म होने के बाद में 10 मिनट का समय रहता है, उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। जहां जहां पर कोई शंका है या जो चीज समझ में नहीं आई है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, और उसमें आप लोगों का निदान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके आगे अब यहां पर आप देखें शरीर का यिन हिस्सा, यिन हिस्सा यहां पर आप देख रहे हैं। शरीर के यिन हिस्से में ये चक्र हैं, ये सारे चक्रों का लाइन दिया हुआ है अलग अलग शेप में, अलग अलग कलर में, जो आपके हाथ की हथेली और पैर के तलवे पे ट्रेस होगा। किस तरह से ट्रेस हो रहा है? नीचे मूलाधार चक्र है, ये मूलाधार चक्र कहां पर ट्रेस हो रहा है? ये पैर में दोनों मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में। लाल कलर से लाल कलर यहाँ पर मैच कर रहा है, इसको ऐसा बनाया गया, कलर कोड दिया गया है ताकि आप पेज पलटते ही समझ जाएं कि ये पॉइंट कहां पर आया और क्यों आएगा, उसकी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। चक्र जो होते हैं वो शरीर के ठीक बीचों बीच होते हैं। शरीर के ठीक बीचों बीच जब चक्र होते हैं तो ये मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, और इसके बाद में ये मणिपुर चक्र, ये जो काले कलर में दिखा रहा है ये नाभि चक्र का है, मणिपुर चक्र और अनहद चक्र, इसके बाद में विशुद्धि चक्र, और ये थ्रोट चक्र एक और होता है जो प्रोफेसर पार्क ने इसको खोजा है। थ्रोट चक्र अलग से इन्होंने एक डेवलप किया, बताया कि थ्रोट वाला हिस्सा जो है आपके गले के पास वाला हिस्सा, ये कहां पर ट्रेस होगा? तो ये गुलाबी कलर ये जो देख रहे हैं यहाँ। और जो गले का नीचे का हिस्सा है जहां पर जॉइंट है, ये गले के नीचे में ये जो जॉइंट वाला हिस्सा है, ये हिस्सा कहां पर ट्रेस हो रहा है? तो ये अंगूठे के इस नीचे वाले जॉइंट पे ट्रेस। इस तरह से अनहद चक्र जो है बीचों बीच, छाती के बीचों बीच यहाँ पर अनहद चक्र है, तो ये यहाँ पर आपका अनहद चक्र यहाँ पर ट्रेस होगा। लेकिन स्वादिष्ठान, ये मणिपुर चक्र जो है, जो यहाँ पर एक टेम्पल बनता है इस तरह से पसलियों का, इस पसलियों के टेम्पल के ठीक यहाँ बीच में यहाँ पर ये मणिपुर चक्र होता है, ये ट्रेस हो रहा है यहाँ। इसी तरह से पैर में भी ये सारे चक्र जो है पैर में इस तरह से ट्रेस होंगे। अब सवाल उठता है, एक बच गया आपका आज्ञा चक्र जो यहाँ पर होगा दोनों आंखों के बीच में। तो यहाँ पर जहां पर आंख आती है इसके ठीक बीच में यहाँ पर आपको आज्ञा चक्र यहाँ पर मिलेगा, और सहस्त्रार चक्र जो है यहाँ टॉप में, तो सहस्त्रार चक्र आपके अंगूठे के टॉप में यहाँ पर है। यहाँ पर भी पैर में भी आपको आज्ञा चक्र जो है यहाँ आएगा और सहस्त्रार चक्र जो है टॉप में आएगा। तो ये इन साइड के चक्र हो गए। इन साइड में चक्र इस तरह से ट्रेस होंगे। और इसमें भी ध्यान रखने लायक बात है
कि जो आपका मूलाधार चक्र है ये कहां पर है, ठीक इस लाइन के बीचों बीच, और इससे लगा हुआ ये हिस्सा यहाँ पर, जहां ज्वाइंट है। लेकिन जो आपकी ये मस्तिष्क रेखा आ रही है, मस्तिष्क रेखा के ठीक बीचों बीच में ये स्वादिष्ठान चक्र है, और सॉरी ये हृदय रेखा है, हृदय रेखा, ये हृदय रेखा पर हार्ट लाइन के ठीक बीचों बीच में यहाँ पर आ रहा है स्वादिष्ठान, और मस्तिष्क रेखा जो है उसके ठीक बीच में आ रहा है आपका नाभि चक्र का पॉइंट। अगर किसी की नाभि सरक गई है, नाभि सेट करते बार बार कर रहे हैं, बार बार सरक रहा है, तो यहाँ पर हमने भी प्रैक्टिकल किया है, यहाँ पर आप 7 ठो अनाज के दाने एक बीच में और चारों तरफ से 6 दाने लगा करके अगर आप इस जगह पर चिपका देते हैं, प्रेस करते हैं, तो उसकी नाभि सेट हो जाती है, उसकी नाभि अपनी जगह पे आ जाती है। अगर आपके पास में बियॉल मैग्नेट है या स्टार मैग्नेट है, उसको भी आप डायरेक्ट वहां पर लगा सकते हैं, और उससे भी आपको दिखाई देगा कि हाँ इसमें फर्क पड़ा। और नाभि लगातार रोज रोज करेंगे तो ये नाभि अपनी जगह से हिलेगा नहीं, नाभि अपनी जगह पे ठीक है। डायफ्राम में जब दर्द होता है तो मणिपुर चक्र उसके लिए जिम्मेदार होता है। मणिपुर चक्र पर, ये डायफ्राम वाले हिस्से में मणिपुर चक्र पर आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। दोनों हाथ में और पैर में, दोनों जगह पर ये पॉइंट आएगा आपको। इसी तरह से ये इन साइड के हो गए चक्र, ये जितने भी हैं ये इन साइड के हैं। और इसके बाद में यान साइड का चक्र जो है आपको, इसके बाद में यान साइड का चक्र आप देखिए, ये यान साइड हो गया। यांग में किस तरह से है, ठीक वैसा ही है जैसा आपने यिन में देखा है। यांग में नीचे का हिस्सा है, देखिए ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है, ये यांग मूलाधार चक्र हुआ। ये यांग मूलाधार चक्र जो है पैर में इस तरह से है, और हाथ में भी ठीक उसी जगह पर है, ठीक यिन मूलाधार के ठीक पीछे, एकदम परपेंडिकुलर, उसके ठीक पीछे लंबवत मूलाधार चक्र। और उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र है, ये स्वादिष्ठान चक्र ब्लू कलर में यहाँ पर हाथ में भी दिखा रहा है, और पैर में भी ये ब्लू कलर से आपको दिखाया जा रहा है। अब यहाँ मणिपुर चक्र जो है आपके, यहाँ पर मणिपुर चक्र है, ये मणिपुर चक्र यहाँ दिखा रहा है। इसी तरह से ये सारे चक्र आपके हाथ पर और पैर पर, हाथ की हथेली और पैर के तलवे में, पैर के पंजे के ऊपर आप देख रहे हैं। यहाँ पर भी आज्ञा चक्र जो है, आज्ञा चक्र के पीछे का हिस्सा यहाँ पर ट्रेस होगा, जो दोनों आंखों के मध्य भाग का आज्ञा चक्र है, और सहस्त्रार चक्र यहाँ टॉप में। यहाँ पर भी आज्ञा चक्र यहाँ इस जगह पर ट्रेस होगा, और सहस्त्रार चक्र यहाँ, ये आज्ञा चक्र यहाँ पर होगा, और सहस्त्रार चक्र। इस तरह से आप शरीर के जितने भी अंग हैं, इन सभी अंगों का पॉइंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ जो पॉइंट्स हम देखेंगे, थंब इज हेड, ये हम लोगों ने पहले पढ़ा, और इसको बाद में भी हमने बताया कि थंब इज हेड, तो थंब हेड कैसे है, थंब को हेड कैसे बनाया गया, और थंब जो हेड बना तो हेड के अंदर जितने भी अंग हैं वो किस तरह से ट्रेस होते हैं, इसकी भी जानकारी आपको दी गई। अब यहाँ पर इसके बाद का जो है पॉइंट, इसके बाद का जो होगा उसको भी आप एक बार रिवाइज करें कि किस तरह से इसको लिया गया है।
यहां आप देखें, इस फिगर में आप देखेंगे कि किस तरह से उंगलियों को डिवाइड किया गया है और उंगलियों का जो डायरेक्शन है, कहां पर कौन सा पॉइंट आ रहा है, इसको भी आप देखिए। ये एक बॉडी है और इस बॉडी में आपके कलाई का हिस्सा ये इंडेक्स फिंगर पर आ रहा है। कलाई के अंदर का हिस्सा ये छोटी उंगली के पास वाला लाइन में, छोटी उंगली की लाइन में जो हिस्सा आ रहा है वो इंडेक्स फिंगर के ऊपर आ रहा है। और इसके बाद में कोहनी का हिस्सा जो है, यहाँ पर कोहनी का हिस्सा भी आप देख रहे हैं इंडेक्स फिंगर के मिडिल जॉइंट के ऊपर, लेकिन वो मिडिल फिंगर की साइड में आ रहा है। और वैसे ही कंधे वाला हिस्सा इसके ऊपर होगा। पैर में भी आप देखें, टखने का जो काला डॉट दे करके बनाया हुआ है और ग्रीन डॉट दे करके बनाया है। अंदर का हिस्सा जहां पर ट्रेस हो रहा है, ये यांग साइड में ये ट्रेस हो रहा है यहाँ। और उसी तरह से ये बाहर का हिस्सा टखने का दाहिने साइड का, टखने का यहाँ पर देखिए, ये लेफ्ट हैंड के ऊपर दिखाया हुआ। तो इस तरह से हाथ की उंगलियों के ऊपर आपके पैर और हाथ के, ये हाथ का पूरा हिस्सा, पैर का पूरा हिस्सा, हाथ की उंगलियों पर कैसे ट्रेस हो रहा है, इसके ऊपर आपको जानकारी, ये फाइनली जो है इस तरह से आप इसको समझ पाएंगे। इसलिए ये फिगर और अलग से डेवलप किया हुआ। और इसके बाद में आप पहले अब देखें फिर से, थंब इस हेड के ऊपर आ जाएं कि थंब हेड कैसे है और इसमें कौन कौन से अंग किस तरह से ट्रेस हो रहे हैं। तो यहाँ पर कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, अंगूठे के ऊपर वाला जो जॉइंट है, ये अंगूठे के ऊपर का जॉइंट और ये नीचे का जॉइंट, दो हिस्से में अंगूठे को बांटा, ऊपर और नीचे। ऊपर वाला जॉइंट, अब यहां से आप इसको दो हिस्से में काट दीजिए। दो हिस्से में काटेंगे, एक साइड जो है पेशेंट के साइड से ये लेफ्ट होगा और दूसरा साइड राइट होगा। तो लेफ्ट साइड में जो कान है ये लेफ्ट कान होगा, राइट वाला दाहिना कान, आंखें दोनों लेफ्ट और राइट में। ठीक उसी तरह से ये ट्रेस होगी जैसे आपके शरीर में बना हुआ है। लेकिन ये नाक वाला जो हिस्सा है, सबसे उठा हुआ, हमारे चेहरे में सबसे उठा हुआ पर्वत की तरह से नाक है। अब ये नाक यहाँ अंगूठे में जहां पर सबसे टॉप में उठा हुआ टिप है, उठा हुआ हिस्सा है, अंगूठे में जो उठा हुआ हिस्सा यहाँ बीचों बीच है, ये नाक है। अब नाक के नीचे, ये नाक का एक बिंदु आपको मिल गया। अब नाक की बॉडी भी आपको मिल गई और बॉडी के आजू बाजू यहाँ पर आपको आंखें दोनों, ये आपको मैंने वहां बताया, ये आंख और नीचे में मुंह। लेकिन ये भी मुंह भी जो है दो हिस्से में, लेफ्ट और राइट, मुंह भी दो हिस्से में हो गया, लेफ्ट और राइट में हो गया। और ये फ्रंट का हिस्सा हुआ। बैक वाले हिस्से में नाखून है, बैक वाले हिस्से में नाखून है, लेकिन उस नाखून के हिस्से पर भी आपको जब ट्रीटमेंट होगा तो ये पीछे का हिस्सा, सिर के पीछे का हिस्सा नाखून पे आएगा और जो नीचे का हिस्सा है, नाखून के बाद वाला हिस्सा, ये सिर के नीचे का हिस्सा होगा, पीछे साइड में नीचे, यहाँ पर नीचे। लेकिन पीछे में जो अपर साइड है, ये अपर साइड ये नाखून के ऊपर होगा। अगर अपर साइड में दर्द है, तकलीफ है, तो यहाँ पीछे में आपको यहाँ मिलेगा, इस जगह नाखून के ऊपर मिल जाए।
और इसी तरह से कान का हिस्सा जो है, आपको कल मैंने बताया था कि आपके शरीर में यिन यांग बॉर्डर लाइन होता है, यिन यांग बॉर्डर लाइन होता है। यिन क्या है? आपके शरीर में जो लाइटेड हिस्सा है, डार्क और लाइट, ब्राइट और डार्क दो हिस्से हुए, ये ब्राइट हिस्सा है और ये डार्क। डार्क हिस्सा यांग है और ब्राइट हिस्सा जो है वो यिन है। शरीर में चेहरा जो है ज्यादा ब्राइट है, बस इसके तुलना में, पीछे के साइड की तुलना में। पीठ वाला हिस्सा डार्क होता है, सामने का हिस्सा लाइट होता है। तो ये लाइट और डार्क के बीच का एक लाइन होता है जहां पर ये डिवाइड होते हैं। अपने अपने हाथ में आप देखेंगे तो यहाँ पर यिन यांग बॉर्डर लाइन है जो यिन साइड और यांग साइड को डिवाइड करती है। बीच से एक लाइन आती है, यिन यांग बॉर्डर लाइन। यिन यांग बॉर्डर लाइन पर ही हमारा कान जो है यिन यांग बॉर्डर लाइन पर है, और यिन यांग बॉर्डर लाइन पर हो करके ये कान हम लोग देख पाते हैं। और इसी यिन यांग बॉर्डर लाइन पर हमारे दोनों कान हैं, जो नाक से आप सीधी एक लाइन लेकर के जाएंगे तो दोनों कान, नाक से आप सीधी लाइन लेंगे, दोनों कान यिन यांग बॉर्डर लाइन पर उपस्थित है, यहीं पे कटेगा। तो हाथ पर भी आप देखेंगे, अंगूठे पर जब आप चेक करेंगे तो यहाँ से एक लाइन खींचेंगे नाक के पास से, जो यिन यांग बॉर्डर लाइन पर आकर के कटेगा, ये पॉइंट कान का होगा। अब कान में दर्द है, इस पॉइंट पर ट्रीटमेंट देके देखो। कान में पस हो गया है, थोड़ा फुंसी हो गया है, इस पर दे करके देखिए, आपको आराम उसमें दिखेगा, मिलेगा। हाँ बोलिए, क्या बोलना चाह रहे थे? रेज हैंड किया है, आपका नाम क्या है सर? बोलिए, इसमें आपका नाम नहीं आ रहा, नंबर आ रहा है। बोलिए, आप बोलिए। कुछ कहना चाह रहे हैं सर? सर हैंड रेज किसी का यहाँ शो नहीं कर रहा है। नहीं, अभी हुआ था तो मैंने पूछा। ये ठीक है। ओके। अब ये स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा। यहाँ हम लोग अब यहाँ पर जो स्टैंडर्ड करस्पोंडेंस सिस्टम हम लोग सीखेंगे, इस स्टैंडर्ड करस्पोंडेंस सिस्टम को सीखने के पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि हमारा शरीर क्या है और किस हिस्से में कौन कौन से अंग होते हैं। शरीर के किस हिस्से में कौन कौन से अंग होते हैं, लेफ्ट में कौन कौन से हैं, राइट में कौन कौन से हैं, बैक में क्या है, फ्रंट में क्या है, ये सारी चीजों की जानकारी पहले अपने को लेना पड़ेगा। और इसके लिए आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि किस तरह से आपके शरीर में लेफ्ट और राइट है, और लेफ्ट राइट में जो अंग हैं वो कहां कहां पर उपस्थित है। लेफ्ट साइड में अपर डायफ्राम में, अपर द डायफ्राम जाएंगे तो लेफ्ट साइड में एक लंग्स है, राइट साइड में एक लंग्स है। अब इसमें हार्ट भी है, जो हार्ट आपके ठीक बीचों बीच छाती में उपस्थित है, लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट साइड में झुका हुआ है। तो लोग कहते हैं कि हार्ट जो है लेफ्ट साइड में होता है। हार्ट लेफ्ट साइड में नहीं होता, हार्ट जो है बीचों बीच होता है और थोड़ा सा लेफ्ट साइड की ओर झुका हुआ रहता है, इसलिए उसके पल्स जो है ज्यादातर लेफ्ट साइड में आपको समझ में आएंगे। हार्ट की धड़कन ज्यादा लेफ्ट साइड में
ज्यादा समझ में आएगा, राइट साइड में थोड़ा कम समझ में आएगा। लेकिन ये सेंटर में होता है हार्ट, और दोनों साइड से उसके लंग्स होता है, जिसको आप फेफड़ा कहते हैं। ये लंग्स दोनों तरफ होता है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ होता है। और इसी तरह से आप देखें बिलो द डायफ्राम जब आप जाते हैं, तो बिलो द डायफ्राम में राइट साइड में डायफ्राम से ठीक नीचे लीवर है, और लीवर में लगा हुआ गॉल ब्लेडर, लीवर में लगा हुआ गॉल ब्लेडर और लीवर, ये दोनों वहां पर उपस्थित है। आप इन चीजों को नेट पर भी देख सकते हैं, जिसको मैं अभी थोड़ा सा कोशिश करता हूं। लेफ्ट और राइट के हिसाब से एक्चुअली ज्यादा लोड होने से ये चीज ले नहीं रहा है। चलिए ठीक है। तो डायफ्राम के ठीक नीचे राइट साइड में लीवर, गॉल ब्लेडर, और डायफ्राम के नीचे लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा स्टमक मिलेगा, जिसको आप अमाशय कहते हैं हिंदी में। और स्टमक से निकला हुआ जो पूंछ है डेओडेनम, ये लेफ्ट से होकर के राइट की तरफ आता है, और राइट से होकर फिर लेफ्ट की तरफ एक सी बनाता है। एक पूंछ जो है स्टमक की आती है, और यहाँ से लेफ्ट से राइट की ओर जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये स्टमक वाला हिस्सा, यहाँ से एक पूंछ आ रही है, और इस तरह से सी बना करके यहाँ, यानी जहां पर मणिपुर चक्र आपको बताया गया इसी जगह से। और इसके लेफ्ट साइड में अमाशय है, ये अमाशय, और इसके ठीक लगा हुआ थोड़ा साइड में और जाएंगे तो वहां पर स्प्लिन है, तिल्ली। और अमाशय के ठीक नीचे पैनक्रियाज है, जो आप कहते हैं कि पैनक्रियाज मतलब इंसुलिन बनाने वाली ग्रंथि, तो हिंदी में आप अग्न्याशय जानते हैं, अग्न्याशय के नाम से हम जानते हैं, ये पैनक्रियाज। अब छोटी आंत और बड़ी आंत, छोटी आंत तो पूरे पेट में लेफ्ट राइट चारों तरफ फैली है, बड़ी आंत भी लेफ्ट राइट दोनों साइड में है। लेकिन बड़ी आंत का शुरुआत जो होता है वो अपेंडिक्स से होता है, और पेट के नीचे वाले हिस्से में राइट साइड में अपेंडिक्स है, और राइट साइड से जब वो आगे बढ़ता है अपेंडिक्स के बाद में असेंडिंग कोलोन, तो राइट साइड में पूरा डायफ्राम तक आता है, असेंडिंग कोलोन। और यहाँ से राइट टू लेफ्ट जब ये बड़ी आंत जाती है तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन के नाम से इसको जानते हैं। और यहाँ से जब ऊपर से नीचे की तरफ ये बढ़ती है लेफ्ट साइड में, तो ये डिसेंडिंग कोलोन के नाम से इसको जानते हैं। और जहां से फिर नीचे से टर्न होती है, नीचे से ये टर्न होकर के बीच में आती है, तो जो टर्निंग पॉइंट है वो सिग्मोइड कोलोन हो गया। और जहां से फिर ऐसे ये टर्न होकर के आई, और यहाँ से टर्न होकर के यहाँ से ये नीचे ये दूसरा पार्ट आया, इस पार्ट को जो कहते हैं रेक्टम। और जहां पर ये खत्म हो रहा है वो एनस, मलद्वार। छोटी आंत और बड़ी आंत ये दोनों अपेंडिक्स के बाद में जाकर के जुड़ती है, उसको कहते हैं इल्यूसिकल वाल्व। यहाँ से छोटी आंत से भोजन जो है सरक करके बड़ी आंत में इकट्ठा होता है, उस जगह को कहते हैं इल्यूसिकल वाल्व। अब इसको हम आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हाथ के ऊपर बनाया हुआ है, ये बिलो द डायफ्राम का हिस्सा है। ये बिलो द डायफ्राम दोनों हाथ में इसका आपको दिखाया जा रहा है, बिलो द डायफ्राम। इसी के अगर लेफ्ट हैंड में पॉइंट नहीं मिला, या लेफ्ट हैंड है ही नहीं उसका,
तो राइट हैंड पे आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उसके अलावा एक चीज और जानकारी में रखिए कि जेंट्स को जो ट्रीटमेंट मिलता है सुजोग थेरेपी के हिसाब से, जेंट्स को ट्रीटमेंट देंगे, किसी पुरुष को देंगे तो लेफ्ट हैंड पे देंगे, ज्यादा इफेक्टिव होगा, और लेडीज को ट्रीटमेंट देंगे तो राइट हैंड पे ज्यादा इफेक्टिव। ऐसा मानना प्रोफेसर पार्क का था और ऐसा मानना हम लोगों ने भी देखा है कि रिजल्ट सही में उसमें एकदम एक्यूरेट आता है। तो यहाँ आप देखें बिलो द डायफ्राम जब आप जा रहे हैं तो बिलो द डायफ्राम के अंग जो है यहाँ पर ये लीवर, अब यहाँ इस हथेली को भी दो हिस्से में आप बांट दीजिए, ये हथेली को भी आप दो हिस्से में बांटे। तो यहाँ पर देखिए ये हथेली का राइट वाला हिस्सा हुआ और ये लेफ्ट वाला, लेकिन दूसरे हाथ में लेफ्ट हैंड में ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। तो यहां पर आप देखें ये लीवर दाहिने साइड में लीवर, और यहां पर बीच में जो छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है ये आपका गॉलब्लैडर है, ये गॉलब्लैडर, और बाकी ये हिस्सा लीवर का है। यहाँ लीवर ट्रेस हुआ और स्टमक जो है यहाँ बीचों बीच, यहाँ सेंटर से होकर के ये लेफ्ट साइड में स्टमक आ रहा है, लेफ्ट साइड में स्टमक, राइट साइड में लीवर, ये राइट साइड में लीवर आ गया और लेफ्ट साइड में स्टमक आ गया। लेफ्ट साइड में ही स्टमक से जुड़ा हुआ ये तिल्ली, इसको आप स्प्लिन कहते हैं, स्प्लिन, और ठीक स्टमक के नीचे वाला जो ये पार्ट दिख रहा है ये बॉडी,